नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभय पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अच्छे होंगे। जो हम लोग धारा प्रवाह अपनी सीरीज़ कैलेंडर की चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था लीप ईयर, लीप वर्ष से रिलेटेड जितने भी यानी अधिवर्ष से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे विषम दिनों पे और पढ़ाई को लगातार करते रहिएगा। ये नहीं मैं भाषण देता रहता हूँ, आप लोग बस हाँ थोड़ा बाद कहानी खत्म, ये सब नहीं करना है। चलिए बच्चा, कैलेंडर के विषम दिनों का पूरा ड्रामा आज खत्म कर देते हैं। विषम दिन, देखिए सबसे पहली बात क्या है, विषम दिन होते क्या है। अगर यहाँ पे ऑड डेज होते हैं, एक सप्ताह के बाद बचे हुए दिनों को कहते हैं ऑड डेज यानी विषम दिन। अब एक सप्ताह का मतलब क्या है, हमें सबको पता है दो चीज होती हैं, एक तो सप्ताह होता है, एक हफ्ता होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ वीक, यानी जब हम सप्ताह की बात करेंगे तो सप्ताह का मतलब है 7 दिन। सप्ताह का मतलब क्या है, 7 दिन। जबकि हफ्ता का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 8 दिन। तो यहाँ पर सप्ताह की बात हो रही है, यानी सप्ताह में 7 दिन होंगे और एक सप्ताह के बाद बचे हुए दिनों को ऑड डे कहते हैं। यानी अगर 7 का ग्रुप बन रहा है तो उसमें विषम दिन एक भी नहीं होंगे, उसको पूरा वीक कहा जाएगा। ठीक है सर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई काम 8 दिन में हो रहा है तो इन 8 दिनों में क्या विषम दिन निकल सकते हैं, बिल्कुल आप कहोगे सर 7 दिनों का सप्ताह हो गया, एक विषम दिन हो गया। निकाला कैसे, आपने 8 में बस 7 से डिवाइड करना है और जो आपका रिमाइंडर बच जाए बस वही आपका, यानी जो शेष बच जाए वही आपके विषम दिन होते हैं। ठीक है सर, बात तो बहुत बढ़िया। अगर बात बढ़िया है तो आप जरा बताइएगा 10 दिनों की अगर हम चर्चा करें कि 10 दिनों में विषम दिन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7 और आपका शेष यानी रिमाइंडर बच जाएगा 3, जो कि हो जाएगा विषम दिन। आशा रखते हैं कि विषम दिन निकालना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जरा देखते हैं आगे कहानी क्या है कि एक सप्ताह के बाद बचे हुए दिनों को विषम दिन कहते हैं। तो एक सप्ताह जो है वो 7 दिन का था, तो 7 दिन में विषम दिनों की संख्या आप कहेंगे सर 7 में 7 से डिवाइड किया, 0 आ गया, काम खत्म। 10 दिनों की बात करें तो 10 में हमने 7 का डिवाइड किया तो सर 7 एकम 7, 3 शेष बचा, 3 विषम दिन। 14 दिनों में आपने कहा सर 14 में हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14, पूरा का पूरा चला गया, शेष आया 0, यानी एक भी विषम दिन नहीं होंगे। ठीक है सर। वहीं पर बच्चा जब हम चर्चा करते हैं, अगला है कि 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या। तो आप कहेंगे सर 25 दिनों की अगर आप कहोगे तो हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे और 7 त्रिका 21 खत्म, जो 4 दिन बचे यही हमारे ऑड डे यानी विषम दिन हो जाएंगे। उम्मीद रखते हैं कि विषम दिन निकालना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए, आपको याद, पहली बार रीजनिंग में कोई चीज़ याद नहीं करनी है, सारी चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, आपको क्या समझना है, महीने में जो ऑड डे हैं इनको निकालना बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। और वो कैसे समझेंगे, जब आपको महीनों में दिनों की संख्या पता होगी, यानी जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने दिन, मार्च में कितने दिन, अगर ये आपको अच्छे से पता है तो सर डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा। अब बच्चा सपोज आपको आता नहीं है कि सर जनवरी में कितने दिन है, मार्च में कितने दिन है, मुझे आता नहीं, मैं कैसे निकालूं। बच्चा अपना हाथ की मुट्ठी जरा बंद करिए, कुछ इस तरह से आप बंद करेंगे। अब जो उठा हुआ पोर्शन है इसमें 31 दिन होते हैं और जो ये नीचे हुआ पोर्शन है इसमें 30 दिन होते हैं। बच्चा आप बिल्कुल हाथ बंद करिए और आप सबसे किनारे वाली उंगली से स्टार्ट करिएगा, मतलब जिस उंगली से आप स्विच ऑन करते हैं, कोई बटन वगैरह ऑन करते हैं हमेशा इसी उंगली का यूज़ करते हैं। आप पूरा मुट्ठी बंद करिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो जो आपका ऊपर उठा हुआ भाग है ये जनवरी 31 दिन, फरवरी आपको बिल्कुल याद है सर 28 या 29 होते हैं, और हम लोग पिछले कल वाली क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके हैं किस में 28 होंगे किस में 29। मार्च ऊपर उठा हुआ है तो 31 दिन, अप्रैल नीचे है 30 दिन, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई ऊपर, यानी जो ऊपर उसमें 31, जो नीचे उसमें 30। सर जुलाई में हाथ खत्म हो गया, आप क्या करें, सर कुछ नहीं करें, अगस्त फिर से यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। सर अगस्त हमने फिर से यहाँ स्टार्ट किया तो अगस्त भी ऊपर है, यानी जुलाई भी 31 था, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। क्लियर बच्चे, ये सारी चीज़ें लिख गई। ठीक है। अब सर ऑड डे में निकालना है कि जनवरी में विषम दिन, आपने अभी सीखा था क्या कि सर डिवाइड बाय 7 करते हैं। तो बच्चा जनवरी में 31 दिन होते हैं और 31 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28 खत्म, जो 3 बच्चा वही हमारा शेष यानी ऑड डे यानी विषम दिन होगा। फरवरी में 28 की बात करोगे तो 7 चौको 28 पूरा चला जाएगा तो 0, और 7 चौको 28 खत्म हो गया। अगर दिया हुआ साल लीप है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। बच्चा वहीं पे हम चर्चा करें,
29 दिन तो विषम दिनों की संख्या 1। बच्चा वहीं पे मार्च देखोगे, मार्च में 31, 7 चौको 28 खत्म, 3 विषम दिन। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 चौको 28 खत्म, 2 दिन बचे बस वही विषम। मई में 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 28 खत्म, 3 दिन। उम्मीद रखते हैं कि बात आप अच्छे समझ चुके होंगे। यही पूरा साल का साल पूरा चला गया, हम लोग टाइम बर्बाद अपना नहीं करेंगे, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। आप पूरा निकाल लोगे कि कैसे निकालते हैं। सर जुलाई में 31 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28 खत्म, जो 3 बच्चा जो शेष बच्चा वही हमारा ऑड डेज है। ठीक है बच्चा, कई बार आपसे एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। कैसा? उसने आपसे पूछा एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या। बच्चा एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, आ जाओ। सर साधारण वर्ष यानी हमने कल देखा था साल वर्ष 2 प्रकार के होते, तो हमने कल देखा था कि जो वर्ष है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक लीप। साधारण वर्ष होगा तो उसमें साल में 365 दिन होंगे, लीप होगा तो उसमें साल में 366 दिन होंगे। लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष यानी कि उसने पूछा है 365 दिनों की बात। सर 365 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पना 35 खत्म, एक बचा, 7 दूनी 14 खत्म, एक बचा, यानी टोटल जो हमारे पास विषम दिनों की संख्या निकली वो कितनी? 1। वहीं पे जब हम लोग अगला चर्चा करें कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। बच्चा अधिवर्ष यानी कि वो बात कर रहा है लीप ईयर की। बेटा लीप में 366 दिन होते हैं, जब 7 से डिवाइड करोगे 7 पना 35 खत्म, एक बचा, 7 दूनी 14 खत्म, 2 बचा। बात एकदम क्लियर है। अब अगला जब हम टॉपिक चेक करते हैं कि इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो उसने आपसे पूछा है 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। बच्चा 50 वर्षों में पूछ दिया विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है सर, अभी तक दिन पर चल रहा था कि 10 दिन में कितनी, 2 दिन में कितनी, फिर 1 साल हमने निकाल लिया। आपने भी निकाला था कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, जबकि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 + 1 यानी कि 2 होती है। बच्चा 2 को हम 1 + 1 यानी 1 + 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी एक बात तो यहां से क्लियर है कि वर्ष चाहे वो साधारण हो चाहे वो लीप हो, एक दिन तो 100% मिलेगा, यानी एक दिन 100% यहां से मिला, प्लस जितने लीप मिलेंगे उतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी साल लीप हो चाहे साधारण हो, एक तो हमें ऐड ही करना है, और अगर लीप हुआ तो उस एक में एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। बात क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ लीप ईयर देन ऐड 1 मोर, वही कॉन्सेप्ट है, कोई वैसी नई बात नहीं है। अब जरा देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 50 वर्षों में बेटा चाहे लीप हो चाहे साधारण हो, एक साल में एक तो मिलना ही मिलना है, तो 50 सालों में 50 विषम दिन तो ये मिल गए, लेकिन इन 50 सालों में कुछ लीप भी रहे होंगे। कितने लीप रहे? आपने कहा सर लीप निकालने के लिए कल लास्ट वाली क्लास में बताया था कि 4 से डिवाइड करते हैं और जितनी बार पहाड़ा चला जाए 4 का वही लीप होता है। बेटा 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ज़्यादा कितने बार जाएगा? आप कहोगे 12 बार चला जाएगा, 12 चौको 48, तो बेटा 12 लीप वर्ष हो गए, यानी टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 50 + 12 = 62। लेकिन सर आपने 6 लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में विषम दिनों की परिभाषा बताई थी कि एक सप्ताह के बाद बचे हुए दिन को विषम दिन कहते हैं, यानी विषम दिनों की संख्या कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। बच्चा हमने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो पता चला कि 7 × 8 = 56 पूरा कट जाएगा, जो शेष बचा वो कितना बचा? 6 बचा। बात क्लियर है? यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूजन होगी, लेकिन आप अपने पेन से जब इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आपको तुरंत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या कि सर 7 से तो हमें डिवाइड ही करना है विषम दिन निकालने के लिए। 50 वर्षों में 50 हो गए, अभी तक हमने 7 का यूज़ किया नहीं, 12 लीप हो गए, टोटल हो गए 62, और जब 62 दिनों में हमने 7 से डिवाइड किया तो पता चला कि 6 हमारे पास ऑड डे बच रहे हैं। आओ बच्चा, अब अगला कॉन्सेप्ट देखना जो एग्जाम में आपसे पूछता है। आ जाओ, ये है एग्जाम पैटर्न। क्या पूछता है आपसे? डायरेक्ट पूछेगा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चा, 100 वर्षों में 100 तो 100% होगा। अभी हमने 50 वर्षों में 50 किया ना, चाहे वो लीप हो चाहे साधारण हो, 100 वर्षों में 100 तो 100% होगा, प्लस इन 100 सालों में कुछ लीप भी रहे होंगे। हमने कल वाली क्लास में देखा है, जिसको समझ में ना आ रहा हो कि 24 कहाँ से आया या 25 आना चाहिए, वो कल वाली क्लास देख लेना। अब बच्चा इन 100 सालों में 24 हमारे पास लीप ईयर भी मिल गए,
तो टोटल हमारे पास ऑड डे कितने हो गए 124, लेकिन 124 तो 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा है तो हमने इसको फिर से 7 से डिवाइड किया। जब बेटा 7 से डिवाइड करोगे तो सब कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 दिन। कैसे? 7 एकम 7 खत्म, 5 बचा यानी 54 हो गया, और 7 सत्ते 49 खत्म, कितना बचा बच्चा? 5 दिन बच गया। बात क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपको भी हमने निकाल के दिखा दिया है कि बच्चा 100 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या है वो कितनी है। तो बच्चा अभी हमने बताया कि आपने खुद निकाल लिया है कि 100 सालों में 5 होते हैं। बेटा 100 साल में 5 तो 200 साल में 10, लेकिन 10 दिन तो 7 से ज़्यादा है। अभी हमने देखा था कि विषम दिन कभी भी 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर 7 भी हो गया तो सप्ताह हो गया, दिन कहाँ से बचा? तो हमने फिर से 7 से डिवाइड किया, यानी 200 सालों में 3 विषम दिन। बेटा 100 साल में 5, 200 साल में 10, तो 300 साल में 15। फिर जब हमने 15 को 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14 बच चला गया, एक हमारे पास विषम दिन आ गया। ठीक है, अब बच्चा हम लोग बात करते हैं 400 साल की। 400 साल की बात करें तो बच्चा 400 साल में 5 चौको 20, 100 साल में 5 तो 400 साल में 20, तो ये हो गए। लेकिन आपने 21 लिखा सर, आपने गलत कर दिया क्या? नहीं बच्चा, आपने गलत नहीं किया। आपने शायद कल वाली क्लास नहीं देखी होगी, जिसने देखी होगी वो समझ गया कहाँ से 21 आया। हुआ क्या कि जो सर 400वां साल है ये तो लीप है, और बच्चा अगर लीप है तो जो 301 से लेके 400 तक यानी चौथी जो सेंचुरी है इसमें लीप वर्षों की संख्या 24 ना होके 25 रही है, वही एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पर हो गया टोटल 21 दिन। और जो हमने इसको 7 से काटा तो ये पूरा पूरा चला गया, यानी 400 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। बात एकदम क्लियर है? आओ एक कॉन्सेप्ट और जो यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। हमने कहा फर्स्ट सेंचुरी में विषम दिनों की संख्या, बेटा फर्स्ट सेंचुरी में विषम दिनों की संख्या आपने अभी निकाला था 5। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या है? 1 से लेके 100 तक। हमने कहा सेकंड सेंचुरी में विषम दिनों की संख्या, आप तुरंत कहोगे सर सेकंड सेंचुरी में भी 5, जिसके दिमाग में जा रहा हो सर 10, गलत। क्यों? क्योंकि सर सेकंड सेंचुरी का मतलब हमें अब 101 से चलना है 200 तक, 101 से चलना है 200 तक। फिर बच्चा अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड सेंचुरी की तो थर्ड सेंचुरी में भी कितने? 5। क्यों? थर्ड सेंचुरी का मतलब हमें अब 201 से चलना है 300 तक। हम अगर फोर्थ सेंचुरी की बात करें तो फोर्थ सेंचुरी में कितने होंगे बच्चा? 5 नहीं होंगे, इसमें होंगे 6, यानी इस बार 301 से चलना है 400 तक। बात एकदम क्लियर है? चलिए, अगर टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो मोटिवेट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अभी एक्चुअली में यहाँ पर काफ़ी वर्क है जहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई है, तो वर्क के वजह से मैं भी एलईडी स्क्रीन वगैरह नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ स्टे नहीं बन पा रहा है और वर्क की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये तो मैं चलते फिरते ऑन ड्यूटी आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक की ओर। कैलेंडर का ही टॉपिक होगा, कोई नया